नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए आज एक बड़ी खबर है। मई का महीना है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि मई में कई बड़े फैसले होंगे। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने आज एक चैनल से बात करके बहुत सारी जानकारी दी है और इस आलोक में फिर विभाग के दनादन कई आदेश भी जारी हुए। तो आपको लग रहा हो कि कौन सा बड़ा आदेश जारी हुआ है। पहले भी मैंने चर्चा की कि पिछले साल दिसंबर महीने में 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए गए। वो सबका ऐच्छिक ट्रांसफ़र करना था। उसमें कोई 52,000 से अधिक ऐसे शिक्षक थे जो जिला से बाहर पोस्टेड थे, अंतर जिला ट्रांसफ़र वाले थे। और फिर बचे हुए शिक्षक थे। शिक्षकों की 4 कैटेगरी है: वेतनमान वाले शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक। नियोजित शिक्षक के तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर कोई विचार ही नहीं हो रहा है। उन सभी बचे हुए 70,000 शिक्षकों से अभी तो सरकार जो अभी 3 बार और अवसर मिलने हैं उसको परीक्षा देनी है। सबको विशिष्ट शिक्षक बनना है, तभी सरकारी कर्मी बनेंगे। तो अभी बात हो रही है सबसे अधिक बीपीएससी शिक्षकों की और फिर विशिष्ट शिक्षकों की। जो विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनके लिए बड़ी समस्या है वेतन की। वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। अब उस सबको एनपीएस स्कीम में जाना है तो सबका प्रान नंबर, एचआरएमएस, क्या क्या कुछ जो तकनीकी प्रॉब्लम के कारण कोई जनवरी से ही हज़ारों की संख्या में शिक्षक वेतन के लाले पड़े थे और रोज़ एस सिद्धार्थ इस तरह की शिकायत, सूचना और गुहार से परेशान थे। तो आज ही उन्होंने विभाग को एक आदेश जारी कर दिया कि भाई हम विभाग चला रहे हैं और शिक्षकों को समय से वेतन नहीं दें, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये बात उन्होंने खुलकर बात की थी और पहले भी कहा था। तो आज एक आदेश जारी कर दिया है कि भाई जो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के अधीनस्थ वो कर्मचारी जो शिक्षकों का वेतन भुगतान की प्रक्रिया देखते हैं, तो आप पहले ये सारे शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देंगे तभी उनका वेतन मिलेगा। मतलब एक तरह से अभी आदेश आज जारी हो गया कि जिन शिक्षकों का वेतन, अब हज़ारों की संख्या में शिक्षकों को वेतन अभी भी नहीं मिले हैं और रोज़ सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायतें बड़ी पड़ी होती हैं। अब बहुत सारे शिकायत तो टेलीफोन करके, आज ही एसीएस बता रहे थे कि उनको डायरेक्ट फ़ोन भी लोग कर देते हैं। स्वाभाविक है, इससे विभाग का इतना बड़ा अमला जमला रहते हुए डीपीओ से लेकर डीओ तक और सारे अधिकारियों को रहते हुए वेतन के लिए और कोई समस्या के लिए शिक्षक एसीएस को सिद्धार्थ को शिकायत करें तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो आज एक स्पष्ट आदेश उन्होंने जारी कर दिया कि भाई डीओ और उनके अधीनस्थ जो वेतन बांटने वाले कर्मचारी, उनका वेतन तभी मिलेगा जब शिक्षकों का सबके वेतन मिलेगा। ये एक अस्थायी रूप से कहिए कि विभाग में आदेश जारी हो गया। मतलब अब हर जिले में आवंटन की तो कोई समस्या है नहीं। आवंटन तो पूरे जिला साल भर के लिए हर जिलों के आवंटन दे दिया जाता है। तो भुगतान के लिए प्रक्रिया इसमें आमतौर पर जो शिकायत थी लेन देन की, 1,000-2,000 रुपये वसूले जा रहे हैं, इसको भी लेकर भी तो उस संबंध में भी विभाग के एसीएस बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। एक बात उन्होंने आज कही। फिर गर्मी की छुट्टी के बाद जो हो रहा था कि नहीं प्राइमरी एजुकेशन के लड़कों को वहाँ समर के लिए क्लास होगा, एक भ्रांति फैली थी, चर्चा थी। तो हो गया कि नहीं टीचर गर्मी के छुट्टी में छुट्टी मनावे, न छुट्टी में कोई पढ़ाई की बात होगी, स्कूल में आना है, और न ट्रेनिंग की बात होगी। सब कुछ अब गर्मी के छुट्टी की बात होगी। तो पहले भी इन्होंने कहा था कि गर्मी की छुट्टी जब हो रही है तो गर्मी की छुट्टी का शिक्षक प्लान करें कहीं जाना हो तो। और 25 से 30,000 शिक्षक तो बिहार के बाहर वाले हैं, अब नौकरी के लिए आ गए। अब बिहार के गांव-गांव में 176,000 स्कूल है, सबकी पोस्टिंग हुई है। तो अब उस सबको गर्मी की छुट्टी में छुट्टी मनाने का अवसर मिलेगा। ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। एक बात, अब टीआर 3 वाले शिक्षक को 52,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं आज से ही पूरे बिहार भर में। सबका स्कूल आवंटन हो गया है, वो सब ज्वाइनिंग करेंगे। अब सब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब फिर ट्रेनिंग की व्यवस्था बाद में होगी। तो अभी ज्वाइनिंग का अभियान पूरा से शुरू हो गया है। ऐसे तो विभाग के डायरेक्टर ने 31 मई तक का टाइम दिया है, लेकिन एसीएस सिद्धार्थ को ये भरोसा है, एक टाइम उन्होंने फिर तारीख दी है
जो मैंने ये भी कहा था आपसे पहले कि शिक्षकों के अच्छे दिन कब आएंगे, तारीख पर तारीख, कभी शिक्षा मंत्री तारीख दे रहे हैं, कभी एसीएस तारीख। तो अभी इस महीने में 20 तारीख तक कई आदेश जारी करने वाले हैं। इस संबंध में उन्होंने आज खुलासा किया है। तो फिर ये भी कहा उन्होंने कि ट्रांसफ़र जो हो चुका है 20,000 से अधिक शिक्षकों का जिला ट्रांसफ़र, तो उस सब का विद्यालय का भी आवंटन हो जाएगा। ये आप साफ कह दिया उन्होंने। एक बात और उन्होंने कह दी है कि भी दूरी के आधार पर अभी Tier 1 और Tier 2 वाले शिक्षक संख्या यही ज़्यादा थी, तो महिला शिक्षकों का भी महिला फर्स्ट, तो Tier 1 Tier 2 के दूरी के आधार पर कोई 11,000 से अधिक 11,500 महिला शिक्षकों का भी 20 मई तक ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकलने जा रहा है। वो भी जिला आवंटन होगा। कहा कि अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला आवेदन पर विचार हो रहा है, जो 52,000 की संख्या है। आई जब सब कुछ हो जाएगा इंटर डिस्ट्रिक्ट वाला, तभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाला ट्रांसफ़र टेकअप किया जाएगा। तो ये भी एक खबर आ गई कि 20 तारीख तक Tier 1 और Tier 2 के महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मतलब जिला आवंटन का आदेश जारी होने जा रहा है। होगा, एक तारीख आ गई है। ये बात भी आज उन्होंने की है। और इस बार कहा है कि अब वो सूची वैसे नहीं निकलेगी और सब इंडिविजुअल सबको इस शिक्षा कोष पर उन्हें मैसेज जाएगा और टीचर को पता चल जाएगा कि उनको कौन सा ज़िला मिला है। ये खबर हो, सब सॉफ्टवेयर में भी उसी तकनीकी आधार पर सबका ट्रांसफ़र होगा, ये बात की है। और पटना ज़िला को छोड़कर और सभी ज़िला का आवंटन होगा। पटना ज़िला में जैसा वो बता रहे हैं कि शिक्षक से अधिक छात्र से अधिक शिक्षक ही हो गए हैं। सब लोग ने पैरवी पैगाम या जिन कारणों से कहिए कि शहर के स्कूल पटना और पटना के आसपास के स्कूल में संख्या छात्र भी अधिक हैं और शिक्षक उससे कहीं अधिक हो गए हैं। यही कारण है कि जिन लोगों का पटना ज़िला का आवंटन मिला है तो पोस्टिंग के लिए अभी कुछ विभाग और माथापच्ची करेगा। तो पटना ज़िला को छोड़कर और अन्य ज़िलों का तो इस तरह से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि जब ये सब ज़िला का हो जाएगा तो पटना ज़िला का भी करेंगे। फिर एक बात उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी है कि 20 से 21 मई तक हेडमास्टर के जो 6,000 चयनित हो चुके हैं फरवरी महीने में बीपीएससी से, उन सब की पोस्टिंग हो जाएगी। उन सब का पोस्टिंग तो परमंडल न होता है हेडमास्टर का, तो उनका जिला आवंटन जिला के हिसाब से वो मेरिट के आधार पर जो उनसे चॉइस मांगा गया था तो उसके आधार पर उनका भी जिला आवंटन हो जाएगा, जिलों में पोस्टिंग हो जाएगी। ये बात उन्होंने कहा कि हेडमास्टर की भी जो पोस्टिंग है उनसे हेडमास्टर से कोई ब्लॉक की चॉइस मांगी नहीं, वो मांगा गया है हेड टीचर से, जो हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। अभी मेंशन हुआ है कोई वो स्टे वेकेट होना है। शिक्षक संगठनों के कुछ लोग चले गए हैं वहाँ, तो इस कारण से हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। तो जो हेड टीचर्स हैं कोई 35,000, तो उनकी पोस्टिंग में, हालांकि जैसा आज एस सिद्धार्थ ने बात कहा कि सब हेड टीचर के लिए तो हम लोग स्कूल तय कर चुके थे, स्कूल में पोस्टिंग का ही आदेश निकालते। 3-3 ब्लॉक का तो सबसे ऑप्शन पहले लिया ही जा चुका था, लेकिन इस हाई कोर्ट में मामला होने के कारण अब विलम्ब हो गया है। फिर भी वो उम्मीद उन्होंने जताई है कि ये भी जल्दी हो जाएगा। तो ये कुल मिला जुला कर आज विभाग ने जो कई आदेश दिया उसमें ये सारे प्रमुख आदेश थे जो आपको सामने मैंने चर्चा की। और कुल मिला जुला कर ये मुझे लगता है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा अंतर ज़िला, तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाला जो ज़िला के अंदर ट्रांसफ़र की बात है उस पर विचार होगा। लेकिन अब उसमें तो अभी समय लगेगा। और पुरुष शिक्षकों को खास करके जो परेशान हैं ट्रांसफ़र की चाहत जिन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन दे दिया है, उनके लिए भी तो और इंतज़ार करना होगा। ये सिद्धार्थ ने कहा है कि सब कुछ वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। और एक बात वो मान रहे हैं कि भाई 99% शिक्षक तो पूरी निष्ठा से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके काम से वो संतुष्ट हैं। हाँ, 1% जो विस्फुल डिफ़ॉल्टर टीचर हैं अभी भी विभाग की नज़र में 1% शिक्षक अभी भी हैं, तो 6 लाख टीचर हैं। और 6 लाख में यदि 1% भी टीचर एसीएस सिद्धार्थ की नज़र में गड़बड़ हैं तो उसकी संख्या भी तो 1000 में न हो जाएगी। तो अब इसको सुधारना उनके लिए बड़ी चुनौती है। अब फिर वो मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है जो आज भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो चाहते हैं कि 100% लड़के स्कूल जाएं। अभी अभियान भी चल रहा था और उस समय समाज के सभी
तबका के लोग, मुखिया, जीविका दीदी और सारे लोग से उन्होंने समाज से अपेक्षा की है कि कम से कम बच्चों को ही स्कूल से बाहर मत रखिए, स्कूल भेजिए, समय से भेजिए। और एक अभियान चला है पूरे बिहार के 76,000 स्कूल में, जो इस सिद्धार्थ की परिकल्पना है कि हम सरकारी स्कूलों की दशा इस हद तक बदल दें। इतनी सारी गतिविधि हुई, पोशाक, साइकिल, सब कुछ तो सरकार दे रही है। कोई आज सबसे अधिक बजट वाला ये विभाग हो गया, कुछ 70,000 करोड़ से अधिक का बजट है शिक्षा विभाग का। तो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये पहली प्राथमिकता है। और इसी हिसाब से अभी भी जिन स्कूलों में शौचालय की कमी है, पेयजल की कमी है, वो सारी सुविधा, क्लासरूम बनाना है, इस सब के लिए एक बड़ा आदेश और आवंटन सब इसी महीने कार्रवाई होने जा रही है, जो चर्चा की है विभाग ने। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि न सिर्फ शिक्षकों की समस्या दूर होगी, बल्कि सरकारी स्कूलों की दशा भी सुधरेगी। और एक परसेप्शन बन गया था सरकारी स्कूलों के बारे में, तो विभाग ने ठानी है, सिद्धार्थ ने ठाना है कि हम बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो मेरा अभियान है वो पूरा होकर रहेगा। और लेकिन इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। तो कुल मिला कर आपके सामने आज जो अपडेट जानकारी थी शिक्षकों के संदर्भ में, वो आपसे अवगत हमने कराया। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप फिर क्या अपेक्षा करते हैं? वही अभी तो महिला फर्स्ट, जो कुछ अभी विभाग की नज़र है, पहले महिला शिक्षक जो परेशान हैं उनकी समस्या दूर करना पहला लक्ष्य है, और फिर तब पुरुष शिक्षकों की बारी आएगी। लेकिन पुरुष शिक्षक भी कम परेशान नहीं हैं। सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ सीरीज चला हुआ है उनके रिएक्शंस का, और उन्होंने कहा कि क्यों विभेद किया जा रहा है। फिर एक बात तो अभी रही जाएगी, वो ये है जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो उनकी सेवा निरंतरता की मांग बिल्कुल पूर्णतः जायज़ है। जो बरसों 10, 12, 15 साल काम किया है, वो अचानक आप उसको नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बना के नई नौकरी वाला शिक्षक कर दिए, नई नौकरी कर दी है, ये तो घोर अन्यायपूर्ण है। तो नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ तो मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये उनकी जायज़ पूरी तरह मांग जाए। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले एक बार बिहार के सभी शिक्षकों की ये मांग उठेगी। और स्वाभाविक रूप से अब तो भले बीपीएस शिक्षक की संख्या भी कम नहीं रह गई है, लेकिन स्कूल में जो बरसों से पढ़ा रहे हैं 3.5 लाख शिक्षक, उसमें जो बीपीएस शिक्षक बन गए हैं वो लूजर भले हो गए, लेकिन नियोजित से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी सेवा निरंतरता जब मिल जाएगी, तो अभी भी उन्हें तो स्कूल में सबसे वरीय शिक्षक वरीयता दी गई है शिक्षक के रूप में। लेकिन जब सब स्कूल में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर हो जाएंगे, तो ये वरीयता जो है सिर्फ हाजिरी जो बनेगी उनकी, उसमें जो लिस्ट में शिक्षकों का नाम क्रम में हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के बाद विशिष्ट शिक्षक, तब बीपीएससी शिक्षक, तब नियोजित शिक्षक, इसी क्रम में उनकी उपस्थिति पंजी में नाम दर्ज हुआ करेगा। इस संबंध में भी विभाग ने पहले ही उल्लेख कर दिया जाए। तो अंत में फिर आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।